पिछली क्लास में हमने प्रयोजन मूलक हिंदी किसे कहते हैं, प्रयोजन मूलक हिंदी का अर्थ क्या होता है, इसे जानने की कोशिश की। ठीक है। और मैंने आपको बताया भी कि जिसे आप भाषा कहते हैं या भाषा के बारे में हमारी सामान्य राय यह है कि वह विचारों के आदान प्रदान का माध्यम होती है। वो बात ठीक है, भाषा विचारों के आदान प्रदान का माध्यम होती है। भाषा में ही साहित्य की रचना संभव है। कल्पनाशीलता को जगह देने का एक माध्यम भी भाषा ही है। तो भाषा की तमाम सारी जरूरतें हैं, तमाम सारी आवश्यकताएं हैं समाज को, और पहले से भी रही हैं। प्रयोजन मूलक हिंदी उस आवश्यकता को बहुत व्यवहारिक रूप में हमारे सामने प्रस्तुत करता है। आप ऐसे समझें कि भाषा सिर्फ साहित्यिक अभिव्यक्ति या विचारों के आदान प्रदान का माध्यम ही नहीं है, बल्कि वह समाज के आर्थिक, प्रशासनिक और तमाम सारे रूपों और तमाम सारी व्यवस्थाओं को संचालित करने में भी भाषा की बड़ी भूमिका होती है। तो प्रयोजन मूलक हिंदी आधुनिक समाज में, या प्रयोजन मूलक हिंदी को आप ऐसे समझें कि हमारे कामकाज और जरूरत की जो चीजें हैं, उन कामकाजी और जरूरत की चीजों में प्रयोग की जाने वाली जो हिंदी है उसे हम प्रयोजन मूलक हिंदी कहते हैं। जैसे आप बैंकों में जाते हैं, आप ऑफिसेज में जाते हैं, सरकारी कार्यालयों में जाते हैं, आप कोर्ट और कचहरियों में जाते हैं, आप पुलिस स्टेशनों में जाते हैं, जहां कहीं भी आप जाते हैं, और जो भी कामकाज या कामकाज की भाषा आपके दैनिक व्यवहार और जीवन से जुड़ी हुई भाषा है, उसे हम प्रयोजन मूलक हिंदी, जिसे कि अंग्रेजी में आप फंक्शनल हिंदी या अप्लाइड हिंदी भी कहते हैं। ठीक है, मतलब हिंदी के व्यवहारिक रूप को प्रयोजन मूलक हिंदी कहा जाता है। आज की इस क्लास में हम इसी व्यवहारिक हिंदी या प्रयोजन मूलक हिंदी का क्या महत्व है, उसकी जरूरत क्या है और किस तरह से उसके महत्व को स्थापित किया जा सकता है, उसे हम जानने की, समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहली बात इसमें है कि आधुनिक जीवन की अनिवार्य भाषा है। ठीक है, हर दौर में, आज के दौर में हमारे आधुनिक जीवन की अनिवार्य भाषा है, और दैनिक जीवन के जो भी औपचारिक कार्य होते हैं, उन औपचारिक कार्यों में इसका इस्तेमाल होता है। अभी औपचारिक कार्य क्या है? किसी को आपको आवेदन पत्र लिखना है, किसी भी अधिकारी को, कर्मचारी को आपको आवेदन पत्र लिखना है, आपको किसी को ईमेल भेजना है, आपको कहीं से जो सूचनाएं मिल रही हैं, सरकारी, गैर सरकारी, किसी संस्थान की सूचना, रिपोर्ट, इन सब की भाषा जो होती है, या इन सभी कार्य व्यापारों में जिस हिंदी का इस्तेमाल किया जाता है, उसे हम प्रयोजन मूलक हिंदी कहते हैं। अब आप देखें कि आवेदन पत्र, ईमेल, सूचना, रिपोर्ट, इनकी जो भाषा होती है बहुत औपचारिक भाषा होती है, फॉर्मल भाषा होती है। इसमें आत्मीयता या भावनात्मकता के लिए कोई जगह नहीं होती है। आप अपनी बहन को परीक्षा में फर्स्ट आने पे एक अनौपचारिक लेटर आप लिखेंगे, उसको बधाई देंगे, तो आप उसमें यह भी कहेंगे कि मुझे तुम्हारी याद आ रही है, बहुत दिनों से तुमसे मुलाकात नहीं हुई है। अनौपचारिक ढंग से आप लिखेंगे, आप अपने दिल की बात उसमें कहेंगे, अपने दोस्त को आप याद कर रहे हैं। अब तो खैर चिट्ठियों का जमाना एक तरह से गायब हो गया है। ठीक है, गुलजार साहब की एक बड़ी अच्छी कविता है, उसमें चिट्ठी का जिक्र किया है कि आपने पहले 90s के जमाने की फिल्में आपने देखी है, उन 90 के दशकों में क्या होता था, अगर आपने देखी होगी गानों में भी, तो एक हीरो आ रहा है आगे से, ठीक है, और इस तरफ से हीरोइन आ रही है। ठीक है, हीरोइन के हाथों में किताब है, हीरो के हाथ में भी किताब, दोनों टकरा जाते हैं, और हीरो क्या करता है, अपनी चिट्ठी हीरोइन की किताब में रख देता है। ऐसे बहुत सारी फिल्मों में आपने देखा होगा। गुलजार साहब की एक कविता है, उसमें उन्होंने लिखा है, किताबें झांकती हैं बंद अलमारी के शीशों से, बड़ी हसरत से तकती हैं महीनों अब मुलाकातें नहीं होती। बहुत अच्छी कविता, आप लोग गूगल करिएगा। उसमें उन्होंने बताया है कि कैसे जो जज्बात को आप चिट्ठियों में बयां करते थे, अब वो कंप्यूटर, ईमेल और वो सारा कुछ वहां पहुंच गया है। उसी में उन्होंने लिखा है कि ये सारा इल्म तो मिलता रहेगा, लेकिन किताबें मांगने गिरने के बहाने जो रिश्ते बनते थे, उनका क्या कर लोगे। चिट्ठी लिखना अपने मन की बात को लिखने का एक सलीका होता है। जब आप अनौपचारिक ढंग से चिट्ठी लिखते हैं, उसकी भाषा, और जब आप प्राचार्य से छुट्टी के लिए आवेदन लिखते हैं, उसकी भाषा में क्या होता है,
अंतर होता है। औपचारिकता का मतलब ही होता है, यहाँ पे सीधे सीधे लिखा गया है, औपचारिकता का मतलब ही होता है कि एक सेट फॉर्मेट है, उसी सेट फॉर्मेट में आपको अपनी बात कहनी है। तो प्रयोजन मूलक हिंदी का महत्व इसलिए भी है कि जितने भी औपचारिक काम आपको सरकारी गैर सरकारी कार्यालयों में दिखते हैं, चाहे आप ईमेल लिखें, चाहे आप आवेदन पत्र लिखें, चाहे आप कोई रिपोर्ट पढ़ें, चाहे आप कोई सूचना पढ़ें, चाहे आप अखबारों की भाषा पढ़ें, इन सब में प्रयोजन मूलक हिंदी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। इसकी एक बड़ी बात यह भी है कि यह कार्यों को सरल, स्पष्ट और प्रभावी बनाती है। इसका एक महत्व यह भी है कि सरल बनाती है, स्पष्ट बनाती है। अब कोई सूचना आप पढ़ते हैं तो वह सूचना बिल्कुल स्पष्ट होती है, बहुत सरल होती है, लेकिन कोई कविता जो आप पढ़ते हैं वह कविता बहुत स्पष्ट नहीं होती है। कुछ स्पष्ट भी होती है और कुछ कविताओं के पीछे आपको सोचना पड़ता है, समझना पड़ता है कि कवि ने क्या कहने की कोशिश की है। तो प्रयोजन मूलक हिंदी की विशेषता यह भी है कि यह कार्यों को सरल, स्पष्ट और प्रभावी बनाती है। आप जब आवेदन पत्र लिखते हैं प्राचार्य महोदय को छुट्टी के लिए, तो आप सीधे सीधे लिखते हैं आपका क्या काम है, आप क्यों छुट्टी चाह रहे हैं और कितने दिनों की छुट्टी चाह रहे हैं। तो उसमें सरलता है और स्पष्टता है। आगे बढ़े। प्रशासन और सुशासन का आधार सरकारी कार्यालयों में आदेश, अधिसूचना और पत्राचार की भाषा भी जो है, पत्राचार की जो भाषा है, जो हिंदी है, वह भी प्रयोजन मूलक हिंदी है। जो भी सूचनाएं सरकारी कार्यालयों से निकाली जाती हैं, नोटिफिकेशंस आते हैं, जो कुछ भी आप देखते हैं, ठीक है, जो कुछ भी आदेश आता है, वो सब कुछ, या जो पत्राचार होता है, मान लीजिए कॉलेज की एक बिल्डिंग बननी है तो सरकार से कॉलेज के द्वारा जो पत्राचार किया जा रहा है, इन सब की जो भाषा होती है, कामकाज की भाषा, उसमें भी इसका प्रयोग किया जाता है। यह भी इसका एक महत्वपूर्ण पक्ष है या इसका एक महत्व है। अब आप देखें कि जीवन व्यापार के कामकाज से जुड़े हुए जितने भी क्षेत्र हैं, उन सभी क्षेत्रों में प्रयोजन मूलक हिंदी का इस्तेमाल किया जाता है। यह आम बोलचाल की हिंदी से अलग है। सृजनात्मक कहानी, कविता या नाटक के लेखन की जो हिंदी है, उससे यह बिल्कुल अलग है, क्योंकि इसका ढांचा बहुत ही औपचारिक है। ठीक है। शासन और जनता के बीच प्रभावी संवाद स्थापित करती है। कैसे संवाद स्थापित करती है? क्योंकि शासन प्रशासन की जो भी सूचनाएं आती हैं वह भी इसी प्रयोजन मूलक हिंदी भाषा में ही होती है। ठीक है। बिंदु 3, शिक्षा एवं ज्ञान विज्ञान का माध्यम उच्च शिक्षा और शोध में इसका महत्व धीरे धीरे बढ़ रहा है। देखिए, इसका महत्व इसलिए भी बढ़ रहा है या इसलिए भी इसकी जरूरत है कि बात को या ज्ञान को या चीजों को सरल करके प्रस्तुत किया जाए, उलझाने के बजाय सीधे सीधे स्पष्ट और सरलता से चीजों को या विषय वस्तु को प्रस्तुत किया जाए। इसके लिए प्रयोजन मूलक हिंदी का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि प्रयोजन मूलक हिंदी में पारिभाषिक शब्दावलियां होती है जिनका एक ही अर्थ है, कोई और अर्थ उसका नहीं है। तो समझने में, जानने में और व्यवस्था को एक रूपता देने में प्रयोजन मूलक हिंदी का बहुत महत्व है। इसलिए ज्ञान विज्ञान का माध्यम आजकल आप देखें कि धीरे धीरे अब यह प्रयोग शुरू हो रहा है कि मेडिकल साइंस की भी पढ़ाई धीरे धीरे हिंदी में हो। और वह हिंदी कौन सी हिंदी है? प्रयोजन मूलक हिंदी है। अंग्रेजी के मेडिकल साइंस के जो टर्म हैं, जो शब्द हैं अंग्रेजी के, उनको हूबहू उसी तरह से स्वीकार कर लिया जाए। और अंग्रेजी की भी पढ़ाई, मध्य प्रदेश एक ऐसा भारत का पहला राज्य बना है जहां मेडिकल साइंस की पढ़ाई हिंदी में शुरू हुई है। और ये ठीक बात है। अपनी भाषा, जिस भाषा में विद्यार्थी सोच सकता है मौलिक ढंग से। आपको सपने किस भाषा में आते हैं? अंग्रेजी में तो नहीं आते हैं। ख्वाब, सपने जब आप देखते हैं, मान लीजिए भूत ने आपको सपने में घेर लिया है, तो आप डर रहे हैं या किसी को आवाज दे रहे हैं, तो आप अंग्रेजी में आवाज नहीं दे रहे होंगे, आप आवाज हिंदी में दे रहे होंगे। इसका सीधा मतलब क्या है? इंसान सपने अपनी भाषा में देखता है। तो जो भाषा आपके जीवन की भाषा है, जो आपके सपने की भाषा है, जो आपके ख्वाब की भाषा है, उस भाषा में कोई भी ज्ञान विज्ञान समझना ज्यादा आसान होगा आपको दूसरी भाषा की तुलना में। तो ये बहुत अच्छा प्रयोग है, बहुत अच्छी पहल है। और ऐसा होना चाहिए कि इंजीनियरिंग की पढ़ाई, मेडिकल साइंस की पढ़ाई, लॉ की पढ़ाई विद्यार्थी को अपनी भाषा में पढ़ने, समझने और जानने का मौका मिले। इससे देश में जो प्रतिभाएं हैं, उच्च स्तर की जो प्रतिभाएं हैं, जो कई बार भाषा के बैरियर के कारण पीछे रह जाती हैं,
और बड़ी प्रतिभाओं को अपनी भाषा में अपना कौशल और अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिलेगा। तो इस बारे में निरंतर प्रगति की जानी चाहिए, सोचा जाना चाहिए कि इंजीनियरिंग की पढ़ाई, कानून की पढ़ाई, मेडिकल साइंस की पढ़ाई क्यों ना हम अपनी भाषा में सीखें, क्यों ना हम अपनी भाषा में जानें। ठीक है, विदेशों में बच्चे जाते हैं, बहुत सारे देशों में मेडिकल साइंस की पढ़ाई करने, तो वहां पे नियम है कई जगहों पे, कई देशों में, कि आप पहले 1 साल उनकी भाषा सीखेंगे, फिर वो आपको मेडिकल साइंस की पढ़ाई सिखाते हैं। तो धीरे धीरे प्रयोजन मूलक हिंदी ज्ञान, विज्ञान और तकनीक की भाषा बन रही है, यह भी इसका एक महत्व है। ठीक है, ज्ञान के लोकतंत्रीकरण में सहायक है। प्रयोजन मूलक हिंदी चूंकि सरल होती है, तो ज्ञान का लोकतंत्रीकरण, ज्ञान का लोकतंत्रीकरण क्या है? जो ज्ञान है, जो सूचना है, जो तथ्य है, वह सबको अगर उनकी अपनी भाषा में मिले, विद्यार्थियों को, और विद्यार्थी अपनी भाषा में अपने तरह से उस ज्ञान को, उस सूचना को लिखने में सहज हो सके, तो कितनी अच्छी बात है कि नहीं अच्छी बात? अब मान लीजिए आपकी पढ़ाई लिखी प्रारंभ से ही हिंदी भाषा में हुई है, आप अच्छे विद्यार्थी हैं, आप बहुत अच्छे से चीजों को समझते हैं, लेकिन आपका जो अभ्यास है पढ़ने का, लिखने का, बोलने का, वह हिंदी में है। दक्षिण भारत का कोई विद्यार्थी है, उसका पढ़ना, लिखना, बोलना और ज्ञान लेने का जो अभ्यास है वह अंग्रेजी भाषा में है। दोनों अपनी अपनी जगह ठीक है, दोनों का परिवेश, भाषा कहाँ से आती है? आदमी भाषा कहाँ से सीखता है? अपने परिवेश से सीखता है। आपको हिंदी सीखने के लिए कोचिंग जाने की जरूरत पड़ी क्या? नहीं पड़ी ना। आप धीरे धीरे सीख गए क्योंकि आपने सुना, परिवेश में देखा किस वस्तु के लिए किस शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है। वैसे ही इंग्लैंड में पैदा हुआ जो बच्चा है, उसको अंग्रेजी सीखने के लिए किसी कोचिंग क्लास में जाने की जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन आपको अंग्रेजी सीखने के लिए एक व्यवस्था से गुजरना होगा, सीखना होगा। उनको हिंदी सीखने के लिए एक व्यवस्था से वो गुजरेंगे, सीखेंगे, किताबें पढ़ेंगे, शिक्षक रखेंगे। क्यों? क्योंकि व्यक्ति अपने परिवेश की भाषा को स्वतः सीख जाता है, अनुकरण से सीख जाता है, सुनते सुनते सीख जाता है। तो ज्ञान के लोकतंत्रीकरण में सहायक कैसे है यह? कि जो परिवेश आपको मिला, आपने वो भाषा सीख ली, ठीक है, अब उसी भाषा में आपको अपनी बात कहने, लिखने और समझने का मौका मिले, तो कितनी अच्छी बात है, इसमें क्या बुराई है? नई शिक्षा नीति का पूरा जोर इस बात पे है कि अपनी मातृभाषा में विद्यार्थी पढ़े, लिखे, सीखे और समझे, पूरा जोर है। अब आगे चलकर इसका कितना सकारात्मक प्रभाव पड़ता है वो तो देखने की बात होगी, वो तो समय के साथ ही पता चलेगा। तो प्रयोजन मूलक हिंदी, जो व्यवहारिक हिंदी है, उसका एक बड़ा महत्व यह है कि वह ज्ञान के लोकतंत्रीकरण में सहायक होती है। रोजगार एवं व्यावसायिक जीवन में उपयोगी, ठीक है, व्यावसायिक जीवन में भी आप इसी तरह की प्रयोजन मूलक हिंदी यानी कि औपचारिक हिंदी का प्रयोग करते हैं। कार्यालयी लेखन और व्यावसायिक संचार का आधार, रोजगार की संभावनाओं को बढ़ाने में सहायक है। प्रयोजन मूलक हिंदी रोजगार की संभावनाओं को बढ़ाती है, ठीक है। अब देखें, अब इंटरनेट आया है, एआई आ गया, कंप्यूटर है, अब फिल्मों के स्क्रिप्ट लिखे जाते हैं, विज्ञापन लिखे जाते हैं, समाचार है, सूचनात्मक जितनी भी हिंदी है, उन सभी जगहों पे, चाहे वह अनुवाद से जुड़े हुए मामले हो या अन्य विषयों से जुड़े हुए मामले हो, उन सब जगह पर प्रयोजन मूलक हिंदी का प्रयोग किया जाता है। इसलिए भी यहाँ पे रोजगार की संभावना बढ़ रही है। मीडिया एवं जनसंचार की प्रभावी भाषा, समाचार, विज्ञापन और डिजिटल मीडिया। ये जो समाचार आप सुनते हैं, नमस्कार, प्रस्तुत है आज का मुख्य समाचार, सुनते हैं ना, एक फॉर्मेट है, ठीक है। अखबारों की जो आप भाषा देखते हैं वह भी सूचनात्मक भाषा होती है। इन सब में जिस हिंदी का प्रयोग किया जाता है वह कौन सी हिंदी है? प्रयोजन मूलक हिंदी या व्यवहारिक हिंदी। सूचना को सरल, स्पष्ट और शीघ्र पहुंचाती है, जनसंपर्क और संचार को प्रभावी बनाती है। आसान ढंग से समाचार की जो भाषा होगी, रेडियो पे जो समाचार सुनाया जाता है, या अखबारों की जो भाषा होती है, वो जो व्यक्ति जिसने पढ़ाई लिखाई, औपचारिक पढ़ाई लिखाई नहीं की है, वह भी सुनकर के समझ जाता है कि क्या कहा जा रहा है रेडियो या टेलीविजन पे। जबकि वह व्यक्ति किसी कविता को पढ़कर, किसी कहानी को पढ़कर बहुत गहराई से उसका मूल्यांकन नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि ये बहुत स्पष्ट होती है, सरल होती है और ऐसी होती है कि लेमैन,
एक अंतिम व्यक्ति तक भी आसानी से ढंग से आसान भाषा में सूचना और ज्ञान को पहुंचाया जा सके, इसलिए भी प्रयोजन मूलक हिंदी का विशेष महत्व है। डिजिटल युग की आवश्यकता, जैसे ई गवर्नेंस, वेबसाइट और मोबाइल ऐप, अब आप देख रहे हैं कि मोबाइल ऐप में भी हिंदी का प्रयोग हो रहा है। अब आप फेसबुक पे भी हिंदी में पोस्ट लिख सकते हैं, इंस्टाग्राम पे आप हिंदी में पोस्ट लिख सकते हैं, लिखते ही हैं लोग। तो इन सब चीजों के लिए भी इसका प्रयोग है। कंप्यूटर सूचना प्रौद्योगिकी में हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा धीरे धीरे मिल रहा है। यह प्रयोजन मूलक हिंदी का एक बड़ा महत्व है, ठीक है। और डिजिटल भारत के निर्माण में प्रयोजन मूलक हिंदी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। देखिए, हिंदी का विस्तार धीरे धीरे हो रहा है और इस वजह से राष्ट्रीय एकता एवं लोकतांत्रिक सहभागिता सरकारी योजनाओं को आम नागरिक तक पहुंचाती है। जो भी सूचनाएं केंद्र सरकार, राज्य सरकार की तरफ से आती हैं, जन कल्याणकारी जो योजनाएं होती है, कई तरह के ऐप हैं, उस ऐप पे आपको जानकारी मिलती है। आप देख रहे होंगे, आपको कितनी सारी चीजें जाननी है तो उसके लिए ऐप है, उसके लिए वेबसाइट है, आप वहां जा सकते हैं, जान सकते हैं। तो इन सब चीजों में जिस भाषा का प्रयोग हो रहा है वह भाषा व्यवहारिक हिंदी या प्रयोजन मूलक हिंदी है। यह इसके महत्व को स्थापित करता है, ठीक है। लोकतंत्र को अधिक सशक्त और सहभागी बनाती है, क्योंकि लोग जुड़ते हैं, ठीक है। अब मैं आपसे आकर एक ऐसी भाषा में, यहाँ कठिन भाषा में बात करना शुरू कर दूं जिसका अर्थ आपको कम समझ में आए, कि अगर मैं आपकी क्लास में एक बहुत मुश्किल भाषा का इस्तेमाल करूं तो जो बात आप समझ न पाए कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं, या जिस बात को समझने के लिए आपको जोर लगाना पड़े, तो आपके और मेरे बीच में संवाद का जुड़ाव उतना अच्छा नहीं होगा। लेकिन मैं एक ऐसी व्यवहारिक भाषा का इस्तेमाल करूं, जो भी मैं कहना चाह रहा हूं उसे आप आसानी से समझ जाएं, तो आपके और मेरे बीच में एक जुड़ाव महसूस होगा, वह लोकतांत्रिक होगा, क्योंकि जो बात मैं कह रहा हूं वह इनको भी, उनको भी सबको समझ में आ रही है। तो प्रयोजन मूलक हिंदी चूंकि सरल होती है, स्पष्ट होती है, एकार्थी होती है, इसलिए वह ज्ञान के लोकतंत्रीकरण में सहायक होती है। और हिंदी भाषा के विकास में योगदान हिंदी को आधुनिक ज्ञान विज्ञान की भाषा बनाती है। अब नई वाली हिंदी आ रही है, नई वाली हिंदी, जेनजी की जो भाषा है वो नई वाली हिंदी है। आप लोगों की जो भाषा है, आप तो जेनजी हैं आप, तो आपकी भाषा जो है वो नई वाली हिंदी है। आप हिंदी अंग्रेजी मिक्स, मतलब मिश्रित भाषा का आप इस्तेमाल कर रहे हैं। हो सकता है 50 सालों बाद हिंदी के बोलचाल की भाषा तो खैर अभी बदल ही गई है, लेखन में भी संभव है कि धीरे धीरे आप जेनजी की जो भाषा है, जेनजी जब साहित्य लिखे तो अपनी इस भाषा में साहित्य लिखे, तो संभव है कि आज से 50-100 सालों बाद क्रिएटिव राइटिंग की जो भाषा हो वो एक बिल्कुल नई भाषा हो सकती है, वो जेनजी की भाषा हो सकती है, ठीक है। हिंदी की उपयोगिता और व्यापकता में वृद्धि करती है। कोई भी भाषा बड़ी तब होती है जब वह धीरे धीरे अपने आप के भीतर परिवर्तनशीलता को जगह देती है और अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचती है, अधिक से अधिक लोगों के व्यवहार की भाषा बनती है, संवाद की भाषा बनती है और मन के विचार, मन की बात कहने की भाषा बनती है। इसीलिए वह भाषा जीवित रहती है लंबे समय तक, जिसका विस्तार जन जन तक होता है, यानी कि अधिक से अधिक लोगों तक होता है। ये जो प्रयोजन मूलक हिंदी है, जो कार्य व्यापार की हिंदी है, ठीक है, मैं मानता हूं ऐसा हो सकता है कि कोई समाज का व्यक्ति जिसे कहानी पसंद नहीं हो, कविता पसंद नहीं हो, या हो सकता है वो साहित्य ना पढ़ता हो, लेकिन कभी न कभी किसी न किसी मोड़ पे उसके जीवन में एक आवेदन पत्र लिखने की आवश्यकता पड़ जाती होगी, सूचनाओं के आदान प्रदान करने की जरूरत पड़ जाती है। तो क्रिएटिव राइटिंग यानी कि सृजनात्मक लेखन से इतर जो कार्य व्यापार और आम जीवन की जो जरूरतों की जो भाषा है, वह भाषा है प्रयोजन मूलक हिंदी। इसलिए इसका महत्व भी है और इसकी जरूरत भी है, ठीक है। निष्कर्ष के तौर पे एक स्टेटमेंट मैंने लिखा है कि प्रयोजन मूलक हिंदी केवल भाषा का एक रूप नहीं, बल्कि आधुनिक जीवन, प्रशासन, शिक्षा, विज्ञान, तकनीक, मीडिया और रोजगार की आवश्यकता है। यह हिंदी को भावाभिव्यक्ति की भाषा से आगे बढ़ाकर ज्ञान, कार्य और विकास की भाषा बनाती है। आई बात समझ में। और जो भाषा अधिक अपने भीतर रोजगार की संभावनाओं को समेटती है, वह भाषा सामाजिक महत्व की भी भाषा बनती है। हमारे देश में ऐसी मानसिकता क्यों है
कि अंग्रेजी पढ़ो, अंग्रेजी सीखो। यह मानसिकता इसलिए आई है या इसलिए भी है कि एक तो अंग्रेजी ज्ञान विज्ञान तकनीक की भाषा है, कानून की पढ़ाई अभी भी देश में अंग्रेजी में होती है, हिंदी में दुर्लभ है कानून की पढ़ाई। और दूसरा कि एक सामाजिक मान्यता है, विचार है, जो बहुत हद तक ठीक भी है, कि अंग्रेजी पढ़ लिख लेने से, जान लेने से रोजगार या नौकरी मिलना ज्यादा आसान है बाकी भाषा की तुलना में। तो जो भाषा जिस भी किन्हीं भी वजहों से, उसके कई सारे एस्पेक्ट्स हैं, किन्हीं वजहों से अगर रोजगार की भाषा बन जाए, विज्ञान की भाषा बन जाए, तकनीक की भाषा बन जाए, कानून की भाषा बन जाए, उस भाषा का महत्व तो खुद ब खुद बड़ा हो जाता है, बढ़ जाता है, और वह भाषा खुद ब खुद बड़ी हो जाती है। हमें निराश होने की जरूरत नहीं है, ये बड़ी अच्छी बात है और एक अच्छी पहल है, अच्छा संकेत है कि हिंदी इस दिशा में बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। हालांकि बहुत सारी चीजें होना अभी बाकी है अभी, लेकिन उम्मीद की रोशनी है, उम्मीदों का रोशनदान जो है वो खुला है, और इस बात की पूरी संभावना है कि आने वाले समय में हिंदी और आगे बढ़ते हुए ज्ञान विज्ञान तकनीक कंप्यूटर इन सब चीज़ों में जो अभी इस्तेमाल हो रहा है उसका दायरा बढ़ेगा और व्यापक तौर पे हिंदी और अधिक शक्तिशाली भाषा बनती चली जाएगी। आई बात समझ में? इसको शक्तिशाली बनाने में प्रयोजनीयता का बहुत महत्व है, इसलिए प्रयोजन मूलक हिंदी हम सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक, आ गई बात समझ में?